ये रेसिपी नहीं रामबाण है। इसके 3 गुण जो हैं वो ये हैं। पहले तो इसमें नो अनियन नो गार्लिक है, यानी आप व्रत में खा सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आप वेजिटेरियन हैं और लोग बोलते हैं प्रोटीन खाओ, तो ये प्रोटीन की महाबाप है। तीसरा, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और आपने नॉन वेज छोड़ दिया है लेकिन आप मीटीनेस चाहते हैं, तो ये रेसिपी आपके लिए बनी हुई है। यानी 1 रेसिपी और 3 सोल्यूशन। लैंडिंग देखो सोल्यूशन पे ही हो गई। कुछ बेटर नहीं सोच पाए रणवीर ब्रदर। हेलो जी, हेलो नमस्कार, मैं रणवीर ब्रार। और अगली रेसिपी है बड़ी मज़ेदार, बिकॉज ये है 2 in 1 रेसिपी। इसमें एक तो आपको मिल जाएगी बढ़िया सी बारिशों में खाई जाने वाली फ्राइड वड़ी की रेसिपी, उड़द दाल की वड़ी, ठीक है। और दूसरा आपको मिल जाएगी एक पालक करी की रेसिपी। जी हाँ, आज बनाते हैं हिमाचली स्टाइल शेपू वड़ी। उड़द दाल की वड़ी बनाने के लिए उड़द दाल आपको सोक करनी है, जो हमने सोक कर ली है। सिर्फ ये वाला प्रेप पहले से करके रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो उड़द दाल है ये गोटा उड़द बोलते हैं इसको। ये सफ़ेद उड़द जो साबुत होती है, लेकिन आप चाहें तो धुली उड़द भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो छिलके वाली उड़द भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आधी जगह पुरानी रेसिपीज़ में हिमाचल में छिलके वाली उड़द का ही इस्तेमाल है। बाकी गॉड इज ग्रेट, होल्ड द वेट। तो दाल की बनेगी शेपू वड़ी। तो देखो जी क्या हुआ है, हमारी उड़द दाल की वड़ी, शेपू वड़ी जिसको बोलते हैं, वो बनने के लिए उड़द दाल पिसने जा चुकी है। अब उसकी ग्रेवी के लिए पालक जो है वो हमने काट लिया है। अब कटिंग करते हैं शेपू वड़ी के अंदर जो मावला डालना है उसकी, और उसके लिए ग्रीन चिल्ली ठोक के डालो, कोई कंजूसी नहीं करनी, लेकिन बारीक बारीक चॉप करो। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि पहाड़ी खाने में जो है ना, प्याज जो है ऑटोमेटिकली कम डालते हैं, कटिंग चॉपिंग बचती है, प्लस मेरा रोने का प्रोग्राम कम हो जाता है। नहीं तो प्याज की रेसिपी में फिर मेरे को टेंशन हो जाती है कि अब प्याज काटना पड़ेगा, प्याज काटते काटते रोना पड़ेगा। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो पहाड़ी खाना होता है ना, उसमें प्याज कम इस्तेमाल होता है। पहाड़ों पे प्याज इतना होता नहीं है ना, वो अलग किस्म का प्याज होता है, बारीक वाला। जिंजर ग्रीन चिल्ली है मोनोपोली, सब कुछ घूम फिर के जिंजर ग्रीन चिल्ली पे आके टिकता है। और ये जी हमारा प्रिय मित्र धनिया नहीं जाएगा तो शेपू वड़ी क्या कुछ भी नहीं बनेगा। एंड हियर वी गो। वाह, आ गया भाई, आ गया, मामला आ गया। ये अभी इसमें सब कुछ डाल दिया हमने। नमक हमने पहले डाला था ऑलरेडी। नमक डालने से क्या है ना, थोड़ा दाल जो है पानी छोड़ जाती है। और हल्दी, मिर्ची, थोड़ी हींग भी डाल दी दो भाई। ये लो, थोड़ा जीरा भी डाल देते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो गया ना, ये हो गया मिक्सचर रेडी। चलो जी, डन। अभी क्या करना है, अभी ऐसे हाथ गीले करके ऐसे टिक्की बना लेनी है, और ये टिक्की डाल देनी है पानी में। उड़द जो है ना वो एक्चुअली क्या है, शरीर को गर्म रखती है, तो इसके लिए उड़द का इस्तेमाल बहुत है। हिमाचल में भी है, जम्मू में भी है। माश की दाल जो है वो रामबाण है सर्दियों के लिए। ये लो जी। अब यही मसाला गढ़वाल में जो अरबी के पत्ते होते हैं, आलू बड़ी के पत्ते, उसकी डंडियों में लगाते हैं और सीख कबाब जैसे लंबे लंबे लटका लेते हैं। हाँ, वहाँ पर भी उड़द का इस्तेमाल है सर्दियों के लिए। फिर इसी मसाले के छोटी छोटी बड़ियाँ बना के जम्मू में सुखा लेते हैं, वहाँ पर भी इस्तेमाल है माश की दाल का। तो ये माश की दाल जो है ना, ये मोनोपोली है पहाड़ों की, प्लस प्रोटीन रिच है। आजकल प्रोटीन रिच बोलना तो फैशन में है कि नहीं। अच्छा, हल्का सा टच कर लेना है इसको, क्योंकि क्या है ना, कई बार नीचे पकड़ लेती है। और हमारा सिग्नल जो है वो ये है कि जैसे ही बड़ी ऊपर आ गई वैसे ही
समझ लो कि बड़ी पक गई। ये देखिए जो पकती जा रही है वो ऊपर आती जा रही है। अब देखिए मेन मोनोपोली ये है कि बराबर से पकनी चाहिए। अगर पकी नहीं है, स्पंजी नहीं हुई है, तो वापस पानी में डाल दीजिए। ब्रॉडली अगर आपको मैं अंदाज़ा दूं तो जैसे ही ऊपर आ जाए, ऊपर आने के बाद 5 मिनट इसको धीमे धीमे सिमर सिमर सिम सिम करने दीजिए, ठीक है। तो उससे क्या है, जो दाल है वो पक जाएगी, अंदर तक स्पॉन्जी हो जाएगी। स्पॉन्जी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि इसको सिर्फ सब्ज़ी में ही डाल के खाते हैं, स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हैं। और मैं स्नैक भी दिखाना चाहता हूँ। बारिशों का टाइम है और बहुत टेस्टी लगती है शेपू वड़ी चटनी के साथ भी। जिन लोगों को लग रहा था ना कि ये रणवीर ये सारी टूट जाएगी, पीछे भी बहुत शक हो रहा था, इसमें कोई रणवीर की जीत नहीं है, बट इंग्रेडिएंट की जीत है। ये देखिए पास आइए, ये देखिए पानी देखिए कितना साफ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि टूट जाती है पानी में। अगर पानी साफ है तो इसका मतलब कुछ भी नहीं टूटा है पानी में। देख रहे हैं आप, बहुत कमाल का इंग्रेडिएंट है ये दाल। और दाल का जो कमाल इंडिया ने निकाला है वो कोई और देश निकाल भी नहीं पाया। ये लो जी, स्पंजी हो गई ना, वापस आ रही है बस। ये वाह, मतलब मीठीनेस की दुकान। हम लोग जो उमामी उमामी बोलते रहते हैं, भाई साहब उसकी दुकान है ये। और वड़ी तो देखो ही, साथ में एक बार फिर से पानी देखो। और ये पानी के अंदर पूरा दाल का फ्लेवर है, सब कुछ है, तो इसलिए पानी को वेस्ट नहीं करेंगे। इसी पानी में ही पालक उबाल देंगे। पालक अच्छे से धुली हुई थी, पालक को धोना बहुत ज़रूरी है भाई साहब, नहीं तो क्या होगा, पालक में मिट्टी मिट्टी रह जाएगी और फिर आपके मुंह में मिट्टी मिट्टी आ जाएगी, वो हम नहीं चाहते। ये लो जी, पालक का एक बेसिक सा फार्मूला है, उबाल के सीधा ठंडे पानी में डालना है ताकि कलर रिटेन हो। बाकी कलर तो हम ख़राब कर ही देंगे जब भुनाई करेंगे दही वही के साथ, लेकिन आप कर लीजिएगा इसको ऐसे ही। ये लो जी, ब्यूटीफुल। अब ये पानी जो है ना, इसके अंदर पालक का फ्लेवर है, वड़ी का फ्लेवर है, तो मेरे लिए तो ये गोल्ड है, इसलिए थोड़ा सा रख रहा हूँ। जब ग्रेवी बनाएंगे तो पानी लगेगा तो ये वाला पानी डालेंगे। चलो जी, ये हो गया। अब आ जाओ पालक पे। पालक का पानी निकाला, साइड किया, पानी निकाला, साइड किया। एक बार फिर पीस के ले आइए, है ना। हाँ, ये लो जी हमारी बड़ी, देखो अंदर से कैसे मस्त हो गई एकदम। 1/4 कर सकते हैं, 1/6 कर सकते हैं, मर्जी है आपकी, आखिर बड़ी है आपकी। बस अब ये कटी हुई बड़ी को तल लेना, क्रिप्सी करनी है एकदम ऊपर से, ताकि चटनी के साथ खाने लायक हो जाए, समझे। ये खुशबू हुई, इमोशन है भाई साहब। अब तेल भी सेट हो गया तो बाकी की भी डाल देते हैं। वाइब है भाई, वाइब है, फुल वाइब है। हम बेस्ट पार्ट क्या है, तल के रख सकते हैं इसको। अब ये वड़ी जो है क्रिस्पी करके अच्छे से अंदर तक पका के और आराम से स्टोर की जा सकती है। गरम गरम खा लीजिए या तल के रख लीजिए, तली हुई वड़ी ख़राब नहीं होगी, आराम से फर्स्ट क्लास चलेगी। 4-5 दिन तक बाहर भी पड़ी रहेगी, कुछ नहीं होगा, अच्छे से तली हो तो। उसके बाद सब्जी बनाइए, पालक में डालिए, तरी में डालिए, कढ़ी में डालिए, पुलाव में डालिए, जिसमें मर्जी डालिए, मर्जी है आपकी, आखिर वड़ी है आपकी, समझे। मेन मुद्दा जो है इस डिश का वो ये हाई प्रोटीन फुल ऑफ मीटीनेस वड़ी, समझे आप। वड़ी जो है वो तल चुकी है, निकाल लिया जाए। अब आ जाओ ग्रेवी पे। सरसों का तेल जा चुका है, सरसों के तेल का धुआं जो है वो निकाल लिया है। ये गई मिर्ची, ये गई दालचीनी, ये गई हींग, बड़ी इलायची, सौंफ और
फिटा हुआ दही, ब्यूटीफुल। अभी तक ना प्याज गया है, ना लहसुन गया है, और ना ही आगे जाएगा। कुछ लोग अदरक डालते हैं, अदरक डालना चाहें तो डाल सकते हैं। वाह भाई वाह, आ गया पालक का प्रोग्राम। बस जैसे दही भुनी, थोड़ा मुझे लग रहा है अदरक नहीं तो एक काम करते हैं, हरी मिर्च 1/2 करके डाल देते हैं। तीखी वाली है ये हरी मिर्च। ये लो जी, लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर। अभी पालक को भुनने देना है और छींटों से दूर रहना है, समझे आप। थोड़ा नमक, जैसा मैंने कहा था, कलर बचाने का कोई फ़ायदा नहीं है। दही के साथ अपने आप कलर जो है वो ख़राब हो जाता है, बट फिर भी अच्छी हैबिट है। कभी भी ब्लांच करें पालक को तो ठंडे पानी में, बर्फ़ के पानी में निकालें। इट्स अ गुड हैबिट। अब ये देखो, ये पालक अपनी पूरी भुन गई है, यही मोनोपोली है भुनाई। ठीक है, तेल छोड़ना शुरू कर दिया था ना उसने। अब और भुनाई करनी है, और भुनाई के लिए वो जो पानी रखा हुआ है रणवीर बरार ने, वो लेके आ जाओ। पानी डालने के 2 कारण हैं, एक तो भुनाई चलती रहेगी, दूसरा क्या है, अभी इसमें शेपू वड़ी डालनी है। शेपू वड़ी डालने से पहले इसको पतला करना ज़रूरी है, क्योंकि शेपू वड़ी पानी खींचेगी ना। एंड ये अब शेपू वड़ी को थोड़ा पानी पीने देना है साहब। वाह, दही, सौंफ और सरसों के तेल ने जो किया है ना, मैं क्या ब्यूटीफुल हो गया। और वो बीच में जो स्लिट ग्रीन चिली डाली है, उसने वो पंजाबियों के लिए बल्ले बल्ले करा लिया। अभी ऐसा नहीं है कि इसमें पालक ही डालनी है, इसमें बथुआ डाल सकते हैं, चुलाई डाल सकते हैं, जो भी घर के आंगन में उग रहा हो, उग रही हो, वो हरी सब्जी डाल सकते हैं। भाई साहब, चावल हो, थोड़ा देसी घी हो, और ये अपनी शेपू वड़ी हो, और की चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। वाह, कहा था ना मीठीनेस का बाप। ऐसा लगेगा कि आप मटन खा रहे हैं। ब्यूटीफुल। ऐसा लग रहा है किसी ने जान ले ली बस। ऐसी खूबसूरती से जानलेवा रेसिपी है। वाह भाई, दही की खटास, उसने जो कमाल किया ना दही की खटास ने, मोनोपोली भाई साहब, मोनोपोली। गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, शब्बा खैर।